पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। पेपर चोर, गद्दी चोर, गोली मारो सालों को। युवा छात्र छात्रा हैं, हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने हैं कि वो भी हमें आश्वासन दे कि हम उनकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और उनके साथ न्याय दिलाएंगे। तेरे पास थी ना वो सुबह की वीडियो थी ना तेरे पास, बोले ना पुलिस वाले ने तानाशाही नहीं चलेगी। अब तो भयंकर मुंह थक गया है। अरे अब तो वैसे वीडियो बना रहा हूँ। वोट देख रहे होते हैं, वोट करने के लिए भाई लाल कमीज, लाल कमीज चोर है भाई, चोर है। पुष्कर धामी चोर है, पुष्कर धामी चोर है, पुष्कर धामी चोर है। चक्का जाम। कहाँ लगे हो तुम? घर वाले विचार जो सुनून की विचार बोलने तो यार बंधु भाई अरे बड़ा बोल मैं तो यहाँ भी वीडियो बनाऊंगा। हमारी मांग रेक जाम। आराम से चला
नहीं आ रहे पुलिस वाले कल के बच्चे, डंडा ही नहीं है। ये निकाल दे। हमारी मांग रिक्शा। यार ये तो साइड से आई बैठ जाओ है इन कष्ट में आ रहे हो आई बैठ यार मार कर 10 आदमी हो जा रहे हैं। अरे अब इधर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। उसका दामी चोर थोड़ी देर पकड़ने दे, रुक जा अभी तुम। पुष्कर धामी चोर है, पुष्कर धामी चोर है, पुष्कर धामी चोर है। अच्छा क्या हो गया? जब जब धामी डरता है पुष्कर धामी चोर है। पुष्कर धामी होश पाओ, पुष्कर धामी होश पाओ। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गोली मारो सालों
पेपर चार, 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 बच्चे भी हैं। पेपर चार, पेपर चार। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, उसका धामी मुर्दाबाद, उसका धामी मुर्दाबाद। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। पेपर चोर गद्दी चोर, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर। नियम साहब वहीं मिलेंगे। सुबह से भूखे हूँ नहीं, चलो तुम्हारा तो सिस्टम बिल्कुल बैठे, तुम लोग इंतजार कर रहे हैं। मतलब अपने एग्जाम भेजिए तो कम से कम कहीं से बात करेंगे, कहीं का मैसेज तो भेजेंगे। ठीक है सर, जैसे हम भी तो मैसेज भेजेंगे साहब को। एडवांस बोलता हूँ हर दिन। मैं वीडियो बनाना। पुष्कर धामी नल्ला ये जाने की इज्जत चालू होगी। मुख्यमंत्री होशमाओ इन कापड़ों में आए देखेंगे पुलिस वाला इस वाले का कापड़ समझ लेंगे क्या कहते बेटे वो स्कूल और बाइक और हेलमेट पहन रहा हूँ स्टील वर्ड नहीं मिली गुस्सा है ये SC को लेकर है, ये सरकार को लेकर है, सरकार के प्रतिनिधियों को लेकर है। और ये गुस्से की वजह क्या है खुद छात्रों से जानते हैं। आप लोग करीब 4 घंटे से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है रही जो 21 सितंबर और 23 सितंबर के तकरीबन 48 घंटे के बीच क्या ऐसा हुआ है कि आप लोगों को इतना आक्रोश, इतना गुस्सा क्यों है और गुस्से का समाधान क्या हुआ? महोदय, जैसे कि सबको जानकारी है 2022 में जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पे भी ऑर्गेनाइजेशन होती है फुटबॉल थी और उस टाइम पे भी ऐसी धांधली हुई थी। और फिर उसके बाद पहली बार अगर मेरे को याद है तो उत्तराखंड का छात्र रोडों में उतरा, उसने बहुत बड़ा आंदोलन किया तो सरकार ने बैकफुट में जाकर परीक्षा रद्द करी और उसके बाद आयोग को बदला तो वह काफ़ी शांत तरीके से परीक्षा गई। उसके बाद 2023 में हमारा नकल विरोधी कानून आता है और उसके तहत जो उसके आरोपी थे उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन 10-11 महीने की सज़ा के बाद वो जो है बेल पे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा 21 तारीख को हमारी परीक्षा हुई, 11 बजे परीक्षा शुरू होती है, 11:35 में पेपर के 3 पन्नों का जो है व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आ जाता है। और सबसे शर्म की बात तब आई जब हमारे आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि मात्र 3 ही पन्ने बाहर आए। बहुत 3 पन्ने, कम से कम एक पन्ने में 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं एवरेज 3 का लूँ तो 9 नंबर जो है मेरिट और कट ऑफ में काफ़ी बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। एक योग्य और अयोग्य के बीच बहुत अंतर जो है आ जाता है। और उसके बाद जिस प्रकार से इनकी बयानबाजी हुई और वापस से इन्होंने धांधली की है तो हम चाहते हैं कि ये परीक्षा कैंसिल हो। और हमारे यह एक ही मुद्दा नहीं है, अन्य मुद्दे भी हैं जिसमें हमारा हाकम सिंह जो सरगना कहलाता है, एक ऑडियो वायरल हुआ है 2022 में जब पेपर लीक हुआ तो उस टाइम पे कहते थे कि 12 लाख है, अब रेट बढ़ के 15 लाख हो गया। 3 साल में क्या 1-1 लाख के इनके खिलाफ
तब कार्रवाई होगी। और जहाँ पे मेरा देश का सबसे बड़ा, जहाँ पे आपका क्या नाम है? आप ये बताइए, एससी की जो परीक्षाएं हैं लगातार कटघरे में खड़ी होती रही है। 2020 से लेकर अभी तक कम से कम 14 दर्जन ऐसी परीक्षाएं हैं जो परीक्षा में पेपर लीकेज के आरोप लगे हैं। इसमें वर्तमान में जो आप लोगों की 21 सितंबर के पेपर को जो छात्र स्तरीय परीक्षा थी उसको लेकर, और ये परीक्षा प्रणाली कैसे पारदर्शी हो, कैसे निष्पक्ष हो, न केवल निष्पक्ष हो बल्कि दिखे भी, लोगों का एतबार कैसे करें। पहली बात तो मेरा नाम सुमित मुरारी है। देखिए, आज हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमने जो रैली की यहाँ पे यूके ट्रिपल का जो 21 सितंबर को एग्जाम हुआ था। अब देखिए, अखबारों में हम बड़े बड़े होल्डिंग देखते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है हमारी अभी ये बैनर वाली सरकार है, ये मार्केटिंग वाली सरकार है, जहाँ पे हम न्यूज़पेपरों के अंतर्गत, अखबारों के अंतर्गत इनके बड़े बड़े पोस्टर देखेंगे, जहाँ पे इनने भारत के अंदर ये दिखाया कि हमने उत्तराखंड एकमात्र जहाँ राज्य है जहाँ पे सख्त नकल कानून है। तो अब दिख रहा है, आज देखिए 21 तारीख के जो पेपर के बाद 2 दिन पहले यहाँ पे 15 लाख की बात होती है, उसके बाद अगले दिन 3 पेज बाहर आते हैं, और हमारे जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये कोई लीक नहीं है पेपर, 3 पेज बाहर आए, 3 पेज बाहर आए, 100 पेज बाहर आए, पेपर तो बाहर आया ना। तो निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे जांच होनी चाहिए, और जो नकल कानून उन्होंने बनाया है इनमें इन्हीं के लोग भरे पड़े हैं। 10 करोड़ का यहाँ पे डिमांड आता है, 5 करोड़ ये लोग देते हैं उनको, 5 करोड़ अपना जेब में रखते हैं, और जो बंदा वहाँ पे फंसता है उसको 2 साल बाद बाहर निकाल देते हैं, इन्हीं का लोग होते हैं वो। ठीक है, तो निष्पक्ष जांच इसलिए हो, इसके ऊपर हमें सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच के बाद ही कुछ हो, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना ज्ञापन ले कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया जाए। आप आंदोलन आरक्षण मानने के जो आप लोगों का 23 सितंबर का जो आंदोलन था, ये कैसे प्लान हुआ? बेरोजगार मोर्चा स्वतः स्क्रिप्ट में है या लोगों को मोबिलाइज किया गया? जो डिमांड है, आप लोग बीजेपी ऑफिस के पास भी गए, क्या आप लोगों का किसी प्रतिनिधि से, किसी संगठन से मिलने का प्रशासन के अलावा कोई तयशुदा कार्यक्रम था या क्या था? देखिए, सबसे पहले तो हमारा किसी संगठन से या किसी संगठन से ही ऐसा मिलने का कोई इरादा नहीं था। हमारा मेन मुद्दा था कि जो 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसमें भरपूर मात्रा में धांधली पाई गई है। हमें उसकी निष्पक्ष जांच के लिए हम जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे। इसके लिए हमने 22 तारीख को उप जिलाधिकारी महोदय लोहाघाट को संज्ञान में डालते हुए ज्ञापन दिया था कि हम 23 तारीख को जिलाधिकारी महोदय चंपावत में अपना ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने जन आंदोलन को चालू करेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, सबसे मेन मोटिव हमारा ये था कि हमारा उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, और यहाँ का जोग्राफिकल जो एरिया है थोड़ा सा हम उसे डेंजर जोन पे ही मान के चलते हैं, क्योंकि आप देख भी सकते हो कि ये जो हमारा NH नेशनल हाईवे पिथौरागढ़ टू टनकपुर वाला है, तो ये 12 मास में शायद बरसात के सीज़न पे अधिकतर समय जाम पे ही रखता है। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि ये जो हमारी परीक्षाएं कराई गई है, तो वो परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो, उस परीक्षा को CBI से दिया जाए, और हो सके तो ये परीक्षा दोबारा करानी चाहिए आयोग में। ठीक है, और जो आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं बटोलिया जी, उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट था जो अभी हमारे बड़े भाई आशीष राय जी ने कहा था कि मात्र परीक्षा में 3 पन्ने ही आउट हुए हैं। अभी तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि आपके पास 100 रुपये थे, जिसमें से 30 रुपये चोरी हो गए और 70 रुपये बचे, तो आप कहते हो कि 30 रुपये को आप चोरी नहीं करोगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे हुआ? ठीक है, तो मेरा कहना यही है, मैं आपसे सिर्फ 2 ही मुद्दों में बात करना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा है इसको CBI को दिया जाए, इसका CBI द्वारा कराई। पर्वतीय क्षेत्र में अखनूर के एरिया में काफ़ी चैलेंजेस होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में परिवार में भी पढ़ाई की स्कूल दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। आप लोगों को यानी कि गर्ल्स को 2 मोर्चे पर, तो इंटरनल परिवार के स्तर पर, और दूसरा फिर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक प्रतिस्पर्धा करती है, और फिर जब परीक्षा, क्योंकि परीक्षा को लेकर शक पैदा होता है कि वो निष्पक्ष नहीं हुई है, उससे पेपर लीक हुआ है, जैसा आरोप लगाया है बेरोजगार मोर्चा और कई अन्य संगठनों। तो आप लोगों को कैसा लगता है, उसकी आपकी क्या रिएक्शन है? पेपर आप अपनी मेहनत का रिटर्न पा सकें, परीक्षा निष्पक्ष हो, इसके लिए आयोग को क्या करना चाहिए? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है, हम यही यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि हम जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स ही नहीं, युवा भी हमारे साथ हैं, हम भी इनके साथ हैं। हम सब लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। हम लड़कियों के पास घर का भी काम होता है,
घर का सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन पानी मम्मी लोग की हेल्प करना, जितना काम होता है अपने लिए खुद नाश्ता बना के खुद तैयार करना, सुबह उठना, हर चीज़ हमने करना पड़ता है। हर किसी के घर में कोई सुखी नहीं है, हम लोगों के घर में हम लोगों को बहुत कठिनाई करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी हम लोगों को पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन फिर भी और हमारे घर वालों का भरोसा रहता है, हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे लगेंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है हमारे साथ, हमारे सारे छात्रों के साथ सरकार ने तो हमारा इतना हनन कर दिया है कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए बताओ। हमें सिर्फ यही उम्मीद है, हमें सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए, ये पेपर री एग्जाम होना चाहिए, ये पेपर कैंसिल होकर दोबारा एग्जाम होना चाहिए। और जो ये लोग आरक्षण रसगुल्ले की तरह बांटे जा रहे हैं, जो 50% से बढ़ाकर इन्होंने 160 पहुंचा दिया है, उसको भी इन्होंने कंट्रोल करना चाहिए। इसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। हमारा यही मुद्दा है कि जो ये दल्ले पड़े हैं सरकार में, पहले उनको बाहर किया जाए। और जो ये हाकम सिंह है, हाकम सिंह को परीक्षा से एक दिन पहले ही क्यों इन्होंने गिरफ्तार किया? हाकम सिंह के साथ जो पंकज गौड़ था उसे एक दिन पहले ही क्यों गिरफ्तार किया? आधे बच्चों का मनोबल तो उसी रात टूट गया था पेपर से एक दिन पहले, जब वो पेपर दिन जा रहे थे कि पेपर लीक हो चुका है। बच्चों के मन में भय बैठ गया था कि पेपर लीक है। आधे बच्चे, कितने बच्चे परीक्षा सेंटरों में अब्सेंट थे। और हमारे एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे यूके SSSC के अध्यक्ष मर्तोलिया जी ये कहते हैं, GS मर्तोलिया जी, पेपर के 3 पन्ने ही आउट हुए हैं। परीक्षा सेंटर में फोन ले जाने की वो नहीं है, जैमर लगे पड़े हैं। इनका जैमर उसी टाइम पे क्या बंद हुआ और फोन लेके कौन गया था वहां पे जिन्होंने पेपर आउट किया? और 3 पन्ने क्या होता है? अगर हमारे शरीर के 3 अंग काट दिए जाएंगे तो हम भी तो होंगे। हमारे जो घर वाले हैं, जो भी हम यहाँ पे, हम जिंदा हैं, हमें 3 ही अंग तो नहीं है। वो परीक्षा के 3 अंग मतलब परीक्षा भी हमारी एक जिंदगी है। हमने अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपने माँ बापों का सपोर्ट करने के लिए, हमारे माँ बापों ने, हम लड़कियां हैं, हमें छूट दी है पढ़ने के। हम हाँ भाई हमारी बच्ची पढ़ रही है या हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो मेहनत करके एक ना एक दिन सफल जरूर हो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? 3 पन्ने की डिमांड 15 लाख है तो 5 जितने भी उसमें पेश थे तो उनकी डिमांड कितनी होगी? और आज तो छोड़ो, जो पंकज गौड़ है वॉइस रिकॉर्ड में क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी पटवारी में नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हम कनिष्क में कर देंगे। 9 महीने पेपर के बाद जो पेपर होना है उसकी डील भी ये लोग आज से ही कर रहे हैं। ऐसे इंसानों को हटाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। अगर जो ये हमारा आयोग रद्द कर दिया जाए और आयोग के GS मर्तोलिया जी को इस्तीफा देना चाहिए। मेरा एक आप सभी मीडिया बंधु के समक्ष हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से निवेदन है कि वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 का संज्ञान लेते हुए स्वतः संज्ञान लें इस मामले का और जल्द से जल्द SIT का गठन करें, जिससे कि यहाँ को हमारा लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाला बच्चा जो जानता नहीं है कि उसके बाहर क्या चल रहा है, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान में रहता है, उसको कम से कम न्याय मिले। और ऐसी दयनीय स्थिति आ चुकी है उत्तराखंड की कि हमारे छात्रों को रोड में उतरना पड़ रहा है अपने हक को मांगने के लिए। आप अपना नाम बताइएगा और आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से परीक्षा को लेकर एक अविश्वास का वातावरण आया है, स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन जब भरोसा निष्पक्षता को लेकर होता है, पास फेल की बात अलग है, तो इसको लेकर इसकी बहाली कैसे हो? इसकी बहाली मतलब हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि पहले कि मतलब जो भी है ये परीक्षा जो ये लीक करा रहे हैं, पहले तो इनको पकड़ो आप लोग, ठीक है। हाकम सिंह को पकड़ के वो एक दिन पहले छोड़ रहे हैं। बच्चों के मन में तो यही हो गया था कि पेपर तो लीक हो गया है, SIT ने कुछ भी करना था तो उसके बाद पहले ही पकड़ देते, 1 हफ्ते या 1 हफ्ते बाद जो भी करना था। अब एक दिन पहले ही मनोबल टूट गया था बच्चों का उसी टाइम ना कि पेपर लीक हो गया है करके। और थोड़ी और बताओ। और जैसे जो ये आरक्षण का मुद्दा है, जैसे इन लोगों ने आरक्षण जैसे पहले 50 किसी भी मतलब संविधान में है कि 50% आरक्षण होना चाहिए, इन्होंने 160 पहुंचा दिया है। राज्य आंदोलनकारियों को भी दे दिया है इन्होंने आरक्षण, अग्निवीरों को इन्होंने 10% आरक्षण दे दिया है। हम किसी के खिलाफ नहीं है आरक्षण के, हम ये बोल रहे हैं कि सब मतलब जो है उसमें कटौती करके 50 में सिमटा हुआ आरक्षण, और 50 के बाद जनरल में फाइट होनी चाहिए। अग्निवीरों को 10% दे रखा है, 5 एक्सीडेंट को दे रखा है, वो 15 तो वही हो जाता है कि जनरल वाला बच्चा और जो यहाँ मेहनत करेगा उत्तराखंड का युवा वो कहाँ जाएगा ना। और नाम क्या? मेरा नाम मोहित है। और एक बात मेरी ये भी है, जो अभी ये नई नियमावली निकाली, किसी भी नियमावली को मतलब निकालने से पहले 2 साल या 3 साल पहले बच्चों से मतलब बच्चों को संपर्क करना चाहिए कि मतलब हम नियमावली निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, मतलब तब तक तुम मेहनत करो, बाद में एज कम हो जाएगी जो भी है। ये पुलिस की भर्ती अभी ये जो पुलिस की भर्ती है, हम भी इसमें चाह रहे थे कि हमें भी मौका मिले पुलिस की भर्ती में ना। उस टाइम पे इन लोगों ने हमें मौका नहीं दिया। और हम ये भी बोलना चाहते हैं, 18 से 25 का युवा अगर उत्तराखंड में बुढ़ा हो गया है, मतलब सोच रहे हैं कि ये युवा मतलब किसी काम का नहीं है, तो हमें अपने पार्लियामेंट में भी 18 से 25 का मंत्री चाहिए और विधायक चाहिए।
उत्तराखंड में उत्तराखंड बनने के बाद चंपावत जिले में जब 2022 के चुनाव हुए थे, जून 2022 में अग्निवीर की जब योजना आई थी, चंपावत में युवाओं का आक्रोश भड़का था। और अब उसके बाद करीब 3 साल बाद, 3.25 साल बाद एक बार फिर नौजवान, बेरोजगार युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो प्रतिभागी हैं, उनमें एक नाराजगी है। नाराजगी चंपावत मॉडल डिस्ट्रिक्ट है और प्रदेश ने भी एक मॉडल पेश किया है, सख्त नकल विरोधी कानून बना के। कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो नकल विरोधी कानून है वो देश का सबसे बड़ा कानून है, लेकिन जो जमीन की स्थिति दिखती है, जो विरोधाभासी स्थिति है, नौजवान बेरोजगार उसी नकल विरोधी कानून में नकल के छेद कैसे रह गए, परीक्षाओं में नकल रहित परीक्षा कैसे नहीं हो पाती है, ये सवाल एक पहेली बन गया है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए परीक्षा निष्पक्ष हो, न केवल निष्पक्ष हो, जैसे न्याय न केवल दिखना चाहिए बल्कि न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए, परीक्षा भी निष्पक्ष न केवल होनी चाहिए बल्कि एप्लीकेंट्स को भी लगनी चाहिए, उस परीक्षार्थी को भी लगनी चाहिए जो परीक्षा में पास न हो सका हो, लेकिन उसको ये उम्मीद है कि जो परीक्षार्थी आगे बढ़े हैं उससे बेहतर थे। UKSSC के जो इस समय चेयरमैन हैं खुद पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, GS मथुरिया साहब, उनका जो बयान था उसको लेकर भी युवाओं में नाराजगी रही। जो बयान दिया कि केवल तीन पन्ने 35 मिनट बाद बाहर आए। सवाल कई हैं, कैसे मोबाइल गया, कैसे उनकी फ़ोटो खींची गई, कैसे वो सर्कुलेट हुए, मामला बेशक जांच का है, लेकिन नौजवानों का कहना है कि स्टेट एजेंसी की जांच को मान्य नहीं है, CBI जांच से नीचे वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार इस मामले को कैसे लेती है? ये क्षेत्र चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। ऐसे में देहरादून से जो चली विरोध की आवाज़ है चंपावत तक जो पहुँची है, उसको लेकर सरकार का क्या रिएक्शन होगा, ये इसका इंतजार रहेगा। लेकिन आज चंपावत में पुलिस छावनी में तब्दील है। ऐसा नहीं है कि कुछ सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए कि किसी तरह की अशांति ना हो, किसी तरह की मिसहैपनिंग ना हो, कोई अनवांटेड चीज़ें ना हो। कई बार ऐसा होता है अनसोल्जर एलिमेंट्स ऐसे मामलों में इंटर कर जाते हैं और व्यवस्था बिगड़ती है। बहरहाल पुलिस ने भी संयम का परिचय दिया और नौजवानों ने अपनी बात को अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए तो तकरीबन 5 घंटे से अधिक 5 घंटे के करीब हो गया है। अब कलेक्ट्रेट में आके कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार को ज्ञापन देंगे और अपनी बात को स्टेट के मुखिया तक पहुंचाएंगे। क्या नतीजा होगा इसका इंतजार रहेगा। परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी, विश्वास बहाली कैसे होगी, ये चुनौती सरकार की रिक्रूटमेंट एजेंसियों के पास है, चाहे वो UKSSC या जो परीक्षाएं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देती है, उसको भी इससे सीखना होगा। नकल प्रूफ एग्जाम, बिल्कुल नकल ना हो, शक पैदा ना हो, इस तरह की व्यवस्था का कोई जांच नहीं होगा। लोग भरे हैं, कौन भरे हैं, जो आयोग में वो कौन है? तुम हाकम की फोटो देखो, किस किस के साथ है, कभी तुमने देखा? तुमने देखा? छात्री तो का आनंद हुआ तो 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 आयोग के दलालों को गोली मारो, आयोग के दलालों को गोली मारो सालों को। और भी कोई विचार जोर से बोलना है। हम सभी आपसे यही निवेदन है कि जिस मुद्दे पर आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, आप हमारी बात ऊपर तक जरूर पहुँचाएंगे और हमारे साथ हमारा न्याय दिलाने का अपना भरपूर योगदान देंगे इसमें। और हम आपसे अपना विनम्र निवेदन करते हैं कि माननीय श्री मुख्यमंत्री धामी जी से भी हम विनम्र निवेदन करते हैं कि माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय महोदय, विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड राज्य के युवाओं की घाटी, जनपद चंपावत के बेरोजगार युवाओं की भी भविष्य से संबंधित कुछ चिंताएं एवं समस्याएं हैं, जिनके समाधान हेतु महोदय से विनम्र निवेदन है कि युवाओं की निम्न वर्णित समस्याओं से समाधान हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की असीम कृपा करेंगे, जिससे कि बेरोजगार युवाओं का सरकार पर विश्वास बना रहे। नंबर पहली बात,
21 सितंबर 2025 को स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुई अनियमितता की सीबीआई जांच हो एवं बेरोजगार युवाओं के भविष्य को देखते हुए पेपर को रद्द किया जाए। नंबर दूसरा, नकल विरोधी कानून 2023 के तहत समस्त पूर्व परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा में संदिग्ध व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई हो। नंबर 3, वर्दीधारी सिपाही परीक्षा में उम्र सीमा का संशोधन करते हुए पूर्व की भांति अधिकतम सीमा 28 वर्ष की जाए। अतः महोदय से विनम्र चौथा हमारा 36 आरक्षण को कम किया जाए। अतः महोदय से विनम्र है कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य एवं उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते उचित कार्यवाही करने की असीम कृपा करेंगे। समस्त बेरोजगार युवा महोदय के अत्यंत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जितने भी यहाँ युवा छात्र छात्रा हैं, हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि वो भी हमें आश्वासन दें कि हम उनकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे और उनके साथ न्याय दिलाएंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो दोबारा उग्र आंदोलन होगा। जो आपके बस में है उतना आप करें। अभी जी तक बात पहुंच लीजिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई का अब ज्ञापन दे दिया, वो पढ़ लीजिए। बैठ जाओ यार, किनारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत रहो। आप सभी लोगों ने बताया जो इसके लिए उचित प्लेटफॉर्म वहाँ पे आपकी बात चली जाएगी, वो मैं आप लोग को आता हूँ, ठीक है जी। और इसमें जो भी चीज़ें होंगी, जैसा होगा आपको समझ में आएगा। सरकार इसको लेकर बहुत संजीदा है ना। आप लोग ये दूसरा तो है नहीं, भविष्य आप लोग भविष्य है, तो सरकार इसको लेकर हम तो आप 24-25 बोलने दो, इसको लेकर संजीदा है। इस पर जो भी उचित कार्रवाई है वो की भी जा रही है, पहले भी की गई है, भविष्य में भी की जाएगी। और किसी का हित अहित न हो, इसके लिए सभी का ध्यान दीजिए। सरकार तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। अब इस पे डिस्कशन का मैटर हो जाए। हमारा आपसे एक और निवेदन है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम जिले में जब तक हमारी मांगे पूरी होंगी हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन नहीं रोकेगी, पुलिस प्रशासन नहीं रोकेगा हमें। क्योंकि अगर धाराएं लगानी होती है ना तो हम बच्चों पे लगाते हैं वो धाराएं। अरे धाराएं तो उन पे लगाओ जो अंदर से पेपर लीक कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी बात रखी है ना, अब आप लोग जाओ, जो भी कार्रवाई होगी आप लोग सर हमारी बात छात्रित्व का हनन हुआ था, खून बहेगा सड़कों पे, छात्रित्व का हनन हुआ था, खून बहेगा सड़कों पे, छात्रित्व का हनन हुआ था, खून बहेगा सड़कों पे। उसके लिए हम एक कार्यकारिणी का गठन करेंगे। लोहाघाट से कुछ लोग जो उनको लीड करेंगे, चंपावत से कुछ लोग जो उनको लीड करेंगे, और हम सब आपके साथ हर समय, दिन हो रात हो, हर समय खड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे और इस लड़ाई में आपके साथ लड़ेंगे। तो अगली बार आप लोगों को डिस्कस करके ग्रुप बनाइए और आपस में चुनाव कर लीजिए कि ये अध्यक्ष रहेगा, और फिर जो वो बात बोलेगा वो सबको हमारा आंदोलन है सही दिशा की ओर बढ़े।